नमस्कार मित्रों, सत्यवचन के एक और कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्यवचन परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल का व्याख्यात्मक अध्ययन है, जिसमें हम पवित्र शास्त्र के एक एक खंड का क्रमवार अध्ययन करते आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। जब हम उसे सही रीति से समझते हैं तो हमारा मन आनंद से भर जाता है। यह परमेश्वर के अथाह ज्ञान को प्रकट करता है। J.C. रायल कहते हैं, बाइबल पढ़ते या मनन करते समय हमारे मन में यह एक निश्चित सिद्धांत बन जाए कि मसीह यीशु ही पूरी बाइबल का केंद्रीय सूर्य है। जब तक हम उसे ध्यान में रखकर पढ़ते हैं, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कभी कोई बड़ी गलती नहीं करेंगे। पर एक बार जब हम मसीह की दृष्टि को खो देते हैं या उसे केंद्र पर नहीं रखते हैं, तो हम पूरी बाइबल को अंधकारमय और कठिनाई से भरा हुआ पाएंगे। दोस्तों, दूसरे शामुएल की पुस्तक का अध्ययन करते हुए आज हम पुराने नियम के अंदर मसीह को बहुत करीब से देखेंगे। जो वाचा परमेश्वर ने दाऊद से किया या बांधा था, वह यीशु के जन्म के साथ पूरी होती है। लेकिन इस वाचा का कुछ भाग अब भी पूरा होना बाकी है। यह बाइबल की सत्यता को प्रकट करता है दोस्तों, और यही बात बाइबल के अध्ययन को हमारे लिए महत्वपूर्ण बनाती है। आज के अध्ययन के द्वारा यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के अध्ययन को हम आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दूसरा शामुएल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 से 3 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहयो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। यह दाऊद की भूल थी। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू और उसके सामान के स्थानांतरण के विशेष निर्देश दिए थे। दाऊद ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया। अब कोई कहेगा, पलिश्तियों ने तो निर्देशों का पालन नहीं किया, परंतु वे नाश नहीं हुए, वे बचे रहे, क्योंकि वे अज्ञानी थे। प्रकाशन उत्तरदायी बनाता है। जब मनुष्य को सुसमाचार का प्रकाशन प्राप्त हो जाता है, तब वे उसके इनकार के दोषी ठहरते हैं। मैं आपसे अफ्रीका के अज्ञानियों के बारे में नहीं, अपने नगर के और आपके नगर के अज्ञानियों की बात करूंगा, क्योंकि वे सुसमाचार सुन सकते हैं और उनका उत्तरदायित्व महान है। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह का इनकार करते हैं तो आप ज्ञान के विषय कितनी भी बातें करें, आप भटके हुए हैं, विनाश के लिए नियत हैं। आपका न्याय हो गया है और आप अनंत नगर के मार्ग पर हैं। यही परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। आपको शायद यह बात अच्छी नहीं लगेगी, और यदि ऐसा है तो आप इस जगत को छोड़कर किसी और जगत में चले जाएं। यह परमेश्वर का जगत है और नियम उसी के चलेंगे। अतः दाऊद वाचा का संदूक लेने गया और अनुचित विधि अपनाई। वाचा के संदूक के सिरों पर छल्ले लगे थे, उनमें डंडे डाले जाते थे और वाचा के संदूक को कंधों पर उठाया जाता था। उसे लेवी उठाते थे। जंगल में चलते समय कहात वंशी उसे उठाते थे। दाऊद परमेश्वर के निर्देश पालन से चूक गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि सुसमाचार भी ठीक इसी प्रकार प्रचार किया जाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वह मुझसे अच्छा साधन क्यों नहीं खोज पाता है और आकाश में सुसमाचार क्यों नहीं लिख देता है। प्रभु यीशु मसीह को तो उसके लोगों के कंधों पर ही इस संसार में जाना है। आज यह परमेश्वर की रीति है। दाऊद के युग में भी परमेश्वर की रीति यही थी। दाऊद ने भूल की, कैसी बड़ी भूल की। वह संकट में पड़ेगा, जैसे आज भी परमेश्वर के जन चूकने पर संकट में पड़ जाते हैं। हम दूसरा शामुएल 6 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। दाऊद एक संगीतकार था।
वह बहुत संगीत में विश्वास रखता था और वह संगीत की बहुतायत के साथ वाचा का संदूक लाना चाहता था। दूसरा शामुएल 6 अध्याय 6 से 7 पद में लिखा है, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। यह बड़ी खतरनाक स्थिति थी। वाचा का संदूक बैलगाड़ी पर था और चलने पर बैलगाड़ी हिल रही थी। अतः उज्जा ने वाचा के संदूक को स्थिर रखने के लिए अपने हाथ का सहारा दिया और परमेश्वर ने तुरंत ही उसे मारा। कोई कहेगा कि इस छोटे से अनाचार की ऐसी बड़ी सजा। उज्जा की मृत्यु का दाऊद पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने तुरंत ही जुलूस रुकवाया और वाचा के संदूक को गतवासी आबेदेदोम के घर में ही रखवा दिया। दाऊद दहल गया और परमेश्वर से अप्रसन्न भी हुआ। परमेश्वर भी कुपित था, क्योंकि वे अनुचित रीति से वाचा का संदूक ले जा रहे थे। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। मेरे मित्रों, आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं तो अच्छा ही करते हैं। भजन संहिता 111 के 10 में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आज के युग में बहुत लोग हैं जिन्हें इस सत्य का बोध होना आवश्यक है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं आज प्रेम के आतंक से ऊब चुका हूं। इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है, परंतु आप पाप कर सकते हैं, उससे मुंह मोड़ सकते हैं और आप नाश हो सकते हैं। इससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके 6 पद में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये प्रभु यीशु के वचन हैं और सच हैं। हमें उसका भय मानना है और जैसा वह कहता है वैसा ही करना है। उस दिन दाऊद प्रभु से डर गया और अंत में पूछ ही लिया, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 10 से 12 पद में आगे लिखा है, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। वाचा के संदूक को दाऊद नगर में लाने का उसका दृढ़ संकल्प था। क्या उसने कोई सीख ली? अब वह कैसे लाएगा? याजकों के कंधों पर। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम आगे चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। मित्रों, आपको अचंभा हो रहा होगा यह सुनकर कि दाऊद नाच रहा था, परंतु यह तो परमेश्वर ने ही अपने वचन में लिखा है, दाऊद अकेला ही नाच रहा था। उसका नाचना आज के जैसा नहीं था, यौन संबंधित। आप चाहे आज के पाप पर कैसा भी पर्दा डालें, वह कामुकता का ही होता है। यदि आज आराधना संबंधित कोई नाच हो तो मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ, परंतु मेरे मित्रों, मैं नहीं सोचता कि ऐसा हो सकता है। मैं ऐसे मनुष्य नहीं देख पाता जो दाऊद की नाई परमेश्वर से प्रेम करते हों। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद विभोर था। मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि आज अधिक से अधिक मनुष्य परमेश्वर में आनंद करें और उसकी स्तुति करें। विश्वासियों के लटके चेहरे देखकर मुझे चिंता होती है।
परमेश्वर को यह भाता नहीं है। हमें आनंद से उसकी उपस्थिति में आना चाहिए। आप निश्चय जाने कि दाऊद ने ऐसा ही किया था। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 15 और 16 में यूं लिखा है, यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। मीकल को ऐसा कोई मनुष्य पसंद नहीं था जो परमेश्वर से ऐसा प्रेम करे। इसी कारण उसने दाऊद को तुच्छ जाना। स्मरण रखें कि मीकल दाऊद की पत्नी थी और जहां तक दाऊद के साथ उसका संबंध था, उसका व्यवहार अत्यधिक गंभीर विषय था। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। होम बलि मसीह के मनुष्यत्व की प्रतीक थी और मेल बलि क्रूस पर बहाए उसके लहू द्वारा शांति तथा परमेश्वर के साथ दाऊद के गहरे संबंधों की प्रतीक थी। मेरे मित्रों, दाऊद के नाचने और उज्जा की मृत्यु के विषय अप्रासंगिक विचारों को अलग रख दें। हम परमेश्वर के वचन में लिखी बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम इसमें निहित शिक्षा जो हमारे लिए हैं उसे ग्रहण करें। परमेश्वर के साथ आपके संबंध कैसे हैं, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। यहाँ तन उघाड़े का अर्थ है कि उसने अपना राजसी वस्त्र उतार दिया था, जिससे वह अलग राजा दिखाई देता था। वह जनसाधारण के साथ सहभागी होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। उसके महान आनंद का कारण था कि परमेश्वर की वाचा का संदूक दाऊद नगरी में प्रवेश कर रहा था। मीकल को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। दूसरा शामुएल 6 अध्याय के 21 पद में लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। दाऊद ने कहा कि यहोवा ने उसे चुना है, वह उसके सम्मुख इसी प्रकार नाचा करेगा। काश हम परमेश्वर के सम्मुख आराधना में अधिक उत्तम समय लगाएं, हम आराधनालयों का अधिक आनंद लें। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। उसके कहने का अर्थ था कि वह और अधिक दीन बनेगा, सर्वाधिक दीन आराधक बनेगा। वह परमेश्वर की आराधना में अनौपचारिक होने की चिंता नहीं करता था। उसके इस स्वभाव के कारण दाऊद ने मीकल को पृथक कर दिया, उससे पूर्ण रूपेण कट गया। इसी कारण उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई। प्रकट है कि मीकल परमेश्वर के प्रति दाऊद के प्रेम और जोश में सहभागी नहीं होती थी। हमने देखा कि दाऊद अंततः वाचा का संदूक लाने में सफल हुआ और बहुत ही अधिक आनंदित था, यहाँ तक कि उसने राजसी वस्त्र भी उतार दिए और नाचा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से बनाए रखेंगे। अध्याय 7 में मुख्य विषय है कि परमेश्वर ने दाऊद के परिवार को स्थापित करने की वाचा बांधी। यही कारण है कि अध्याय 7 बाइबल के महान अध्यायों में से एक गिना जाता है। इस अध्याय से आगे बाइबल का संदेश दाऊद के साथ बांधी परमेश्वर की इस वाचा पर आधारित है। दाऊद की यह मनोकामना थी कि वह परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए एक भवन का निर्माण करे। इस योजना में भविष्यद्वक्ता नातान दाऊद के साथ था।
परंतु परमेश्वर ने नातान को दर्शन देकर कहा कि वह दाऊद को मंदिर निर्माण नहीं करने देगा, क्योंकि उसके हाथ रक्त रंजित थे। तथापि परमेश्वर ने उसकी इस सत्य निष्ठा के लिए उसे सराहा और इसके बदले में उसने दाऊद के घराने को स्थिर रखने की प्रतिज्ञा की। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वह दाऊद के वंश से एक राजा खड़ा करेगा, उसे राज्य देगा। वह सुलेमान ही नहीं, मसीह के विषय में कह रहा था। वह महान दाऊद का महानतम पुत्र होगा और उसका राज्य अनंत काल का होगा। परमेश्वर ने शपथ खाकर इस प्रतिज्ञा को मुहरबंद किया। देखिए भजन संहिता 89 34 से 37 पद में, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। दाऊद समझ गया था कि उसके वंश से एक ऐसे राजा का उदय होगा जो मनुष्यों से महान होगा। स्पष्ट तो यह होता है कि इस वाचा को समझे बिना किसी भी भविष्यद्वक्ता की वाणी को अंतर्ग्रहण करना कठिन है। अनेक जन निराशापूर्ण उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि वे ऐसे अध्यायों पर ध्यान नहीं देते। दूसरा सामुएल उसके 7 अध्याय में हम आप देखेंगे अब तक के पुराने नियम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। नए नियम का आरंभ है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि दाऊद को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भविष्यवाणियों में पूरी होंगी। स्वर्गदूत जिब्राइल ने दर्शन में मरियम से कहा था, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 30 से 32 पद में। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। देखिए, परमेश्वर दाऊद से की गई प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहा है। पतरस ने पेंतीकोस्त के दिन प्रचार करते समय दूसरा शामुएल अध्याय 7 से ही आरंभ किया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 29 और 30 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। तब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 25 से 31 पद में देखते हैं, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 34 से 36 पद में आगे लिखा है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। पतरस दाऊद को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा का संदर्भ दे रहा था। रोमियो की पत्र 1 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पौलुस कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी।
वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। नया नियम प्रभु यीशु के वचनों से अंत होता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 16 पद में लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। नए नियम में दाऊद के 59 संदर्भों में से कुछ ये ही हैं। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की राज्य के विषय में भविष्यवाणी दूसरा शामुएल अध्याय 7 में दी गई परमेश्वर की इसी भविष्यवाणी पर आधारित थी। आप देखेंगे कि पुराने नियम का प्रत्येक भविष्यद्वक्ता दाऊद और राज्य के प्रति उसे दी गई भविष्यवाणी पर ही आधारित था। अंततः स्वर्ग का राजा वरन परमेश्वर द्वारा दाऊद को प्रतिज्ञा का यह राज्य क्या था। सुनिए यिर्मयाह अपने अध्याय 23 उसके 5 पद में क्या कहता है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। भविष्यद्वक्ता के लिए राज्य का विषय मुख्य भजन था। अब हम देखते हैं दाऊद के मन में मंदिर बनाने की कामना। दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। आइए अब हम इन पदों की पृष्ठभूमि को देखें। हमने यह तो देखा कि दाऊद ने यरूशलेम जीतकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था और सूर देश के राजा हीराम ने दाऊद के लिए सिय्योन पर्वत पर राजमहल बनवाया था। दाऊद अंत में परमेश्वर की वाचा का संदूक भी यरूशलेम ले आया था। एक दिन दाऊद जब अपने महल में था तब वह वाचा के संदूक के विषय में सोच रहा था। उसने अपने भविष्यद्वक्ता नातान को बुलवाकर उस पर अपने मन की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि वह तो महल में रहता है और परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू के पर्दों में रहता है। नातान ने प्रसन्न होकर कहा कि वह अपनी योजना में आगे बढ़े, परंतु यहाँ एक स्थिति ऐसी है कि भविष्यद्वक्ता से चूक हुई। उसने दाऊद से कहा, तेरे मन में जो है उसे पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। यदि मैं वहां होता तो मैं भी यही कहता। मैं समझ सकता हूं कि नातान की भावना क्या थी। दाऊद की योजना अति उत्तम प्रतीत होती थी। नातान के लिए भी परमेश्वर के भवन निर्माण से बढ़कर अन्य कोई बात नहीं थी, परंतु उसका विचार उचित नहीं था, क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं दाऊद के हाथ रक्त रंजित थे। अपने पाप से पूर्व ही उसके हाथ रक्त रंजित थे। परमेश्वर ने उसे कहा, तू मेरे लिए भवन निर्माण नहीं करेगा। तथापि यह दाऊद की हार्दिक इच्छा थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे इसके लिए सराहा। मेरा अपना विचार तो यह है कि हम उस मंदिर को सुलेमान का मंदिर कहने की भूल करते हैं, क्योंकि दाऊद ही ने उसकी सब सामग्री और ठेकेदार से सब प्रबंध किए थे। सुलेमान ने तो केवल योजना को कार्य रूप दिया था, अतः उस मंदिर को दाऊद का मंदिर कहना उचित होगा। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि दाऊद जीवित परमेश्वर को छोड़ किसी और के बारे में सोच नहीं सकता था। यह दाऊद के जीवन की सबसे उत्तम बात है। जब वह संकट में था तब वह परमेश्वर से सहायता के लिए प्रतीक्षा करता है और अस्तित्वहीन ईश्वरों की तरफ नहीं मुड़ता। जब वह शत्रुओं से मुक्त होकर गुफाओं में नहीं वरन महल में रहने लगा, तब भी वह परमेश्वर को नहीं भूला। वह वाचा के संदूक को सही जगह पर स्थापित करने पर विचार कर रहा था।
आज जब हम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से अपने लिए घर, गाड़ी और तमाम सुविधाओं को संजो लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब बहुधा हम परमेश्वर के कार्य को और विशेष तौर पर परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। हम दाऊद से अधिक महान नहीं हैं। उसके पास अब सब कुछ था, लेकिन वह ना सिर्फ परमेश्वर की शरण में रहता है, परंतु परमेश्वर की वाचा को स्मरण करने के लिए वाचा के संदूक को सही जगह पर लेकर आता है और उसके लिए भवन बनवाने की योजना बनाता है। दोस्तों, आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन को, जिसे हमें अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमारे आस पड़ोस, पैतृक गांव या हमारी सारी पहुंच तक पहुंचाने के लिए हमें कंधा देने की आवश्यकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप इस अध्ययन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें इसे देखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो है, जो हमारे द्वारा जहां तक पहुंच सकता है, केवल आप ही उसे उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 पद में पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि हम सुसमाचार में भाग नहीं लेते हैं तो हम पर हाय, क्योंकि हम अपने विश्वास को मूर्ति रूप या कार्य रूप नहीं दे रहे हैं। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि हमारे कार्यों के द्वारा दाऊद का सिंहासन मसीह में इस पृथ्वी पर आपके आसपास स्थापित होने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमने इस बात को आज देखा और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने दास दाऊद के द्वारा अद्भुत कार्य को किया। पिता, आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देते कि आज आपने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है, हमारे दर्शकों को प्रेरित किया है कि वे इस अध्ययन को, सुसमाचार को, जो आपके पवित्र वचन पर आधारित है, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक दर्शक के लिए कि वे जब इससे आशीषित हो रहे हैं, आपके भेदों को समझ रहे हैं, तो वो अपने पड़ोस में, अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए भी आशीष का कारण ठहरें और उन्हें इस कार्य में, इस वचन के अध्ययन में शामिल करें, ताकि प्रभु बहुत से लोग आपकी महिमा को देखें, आपकी आशीषों को प्राप्त करें और उनका जीवन प्रभु यीशु में परिवर्तित होने पाए। हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र सुरक्षित हाथों में रखते, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते और उन सबों को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को यीशु ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा आज मैंने प्रार्थना किया, आपसे निवेदन है कि अपने दोस्तों को, मित्रों को इस कार्यक्रम से अवगत कराएं। उन्हें निवेदन करें कि वे इन कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। और यदि आपको ये बात अच्छी लगी तो एक मिस कॉल करके हमें सूचित करें। आपके प्रार्थना निवेदन और आपकी जानकारी यदि आपको कुछ चाहिए तो हम उसे देने में सदा आनंदित रहते हैं, इसलिए कृपया हमें फ़ोन करें या SMS करें। अगले प्रसारण तक प्रभु के साथ बने रहें और जी हाँ, इस कार्यक्रम को लोगों के साथ बांटते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।